की ओर जैसा कि लखनऊ से बड़ी खबर बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है। 18 महानगरों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है। सीएम योगी वाराणसी में इस सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। तैयारियों को अंतिम रूप देने में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। 18 महानगरों में यह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है बीजेपी की ओर से। अभी तक देखा गया था कि शुरुआत की गई बीएसपी की ओर से। मायावती अभी भी डटी हुई हैं इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए जमीनी स्तर पर। वहीं दूसरी तरफ सपा ने भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की, जो उन्होंने 2019 से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और अब बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत कर रही है वाराणसी से और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यकर्ता जुटे हुए हैं तैयारियों में। कुल 18 महानगरों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन होगा। बड़े स्तर पर अब बीजेपी भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को आयोजित करने वाली है और प्रबुद्ध वर्ग को लुभाने की है बीजेपी की अब कोशिश। तो देखना होगा कि जो टैग लगा हुआ है बीजेपी के ऊपर कि अगड़ी जातियों को ही आगे लेकर के चलती है, तो किसको कहां पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की जिम्मेदारी मिली हुई है, यह भी हम आपको बता देते हैं। कानपुर में जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, अयोध्या में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, तो वहीं गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को आयोजित करेंगे। और वहीं मेरठ में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की जिम्मेदारी को उठाएंगे। गोरखपुर में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, तो वहीं बरेली में केंद्रीय मंत्री बीएम वर्मा इस जिम्मेदारी को आगे तक ले जाएंगे और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा शाहजहांपुर में इस जिम्मेदारी को निभाने वाले हैं। तो सभी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर नोएडा में इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और वहीं झांसी में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। और चित्रकूट में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, देखिए सभी को चुन चुनकर जिम्मेदारी दी गई है जो कि चर्चित चेहरे हैं। प्रयागराज में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, बड़े चर्चित चेहरे जो कि इन बड़ी जिम्मेदारी को निभाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी के पास मात्र एक चेहरा, वो भी सतीश चंद्र मिश्रा, और अब उनके बेटे भी मैदान में उतर चुके हैं। तो देखना होगा, एक दूसरे में कांटे की टक्कर जारी है, लेकिन प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में कौन आखिर जीत पाता है, क्योंकि अब यह देखा जा रहा है कि सम्मेलनों की तो बाढ़ से आई हुई है, लेकिन अब एक दूसरे को टक्कर देने के लिए ये बड़े सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पिछड़ा वर्ग को भी साधने की पूरी कोशिश हो रही है। हर दल पिछड़े वर्ग को साधने के लिए सम्मेलन आयोजित कर रहा है, अलग अलग नाम दे रहा है। तो वहीं अब ये देखिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के लिए अब बीजेपी भी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। तो क्या वाकई में प्रबुद्ध वर्ग बीएसपी के पास इस बार जाने वाला है, जो कि पहले से ही मायावती की ओर से तैयारी कर दी गई थी, अयोध्या से इसका आगाज हुआ था, या फिर वाराणसी में जो शुरू होने वाला है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन और यूपी के कुल 18 महानगरों में यह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू होने वाला है, तो इस ओर प्रबुद्ध वर्ग आकर्षित होता है या फिर सपा की ओर, क्योंकि सपा की ओर से भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया था। हालांकि इस पर कुछ खास फोकस नहीं रहा अखिलेश यादव का, लेकिन जितना ज्यादा फोकस मायावती कर रही हैं उतना शायद अभी तक किसी भी दल ने नहीं किया। लेकिन अब बीजेपी ने भी ये मन में ठान ली है कि जो जातियां अब तक उनके साथ यानी कि अगड़ी जातियां, प्रबुद्ध वर्ग, वो कैसे वो छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। जहां अभी तक बीजेपी का फोकस था ओबीसी पर, पिछड़ी जातियों पर, तो अब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जो तमाम दलों की अब एजेंडे हैं, कहां तक ले जाते हैं इन पार्टियों को, क्योंकि विधानसभा चुनाव एक तो नजदीक हैं, दूसरी तरफ किसानों को लेकर भी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, और तीसरी तरफ तमाम जो दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो वहीं अगली खबर, भदोही दौरे पर पहुंचे हुए